2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस ए जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ये शोक प्रस्ताव आया है। ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस ए जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। हम सीधा हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा का रुख कर लेंगे। यतेंद्र, विशेष सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। पहली बार नायब सैनी विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि व्हिप जारी करने के बाद कम से कम 3 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल नायब सैनी विधानसभा में अपना वक्तव्य दे रहे हैं और विधानसभा में आज विश्वास मत वो हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि जो पर्याप्त संख्या है उनके पास पहले से ही मौजूद है। और जो आप जेजेपी के विधायकों की बात कर रही हैं, तो वो जेजेपी से बगावती रुख पहले ही अपना चुके हैं। कल भी वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जबकि खबरें आ गई थी कि अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटेगा, तो ऐसे में 4 से 5 विधायक जेजेपी से पाला बदलकर बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन टेक्निकली 2/3 बहुमत पूरी पार्टी को तोड़ने के लिए होना चाहिए, तो 2/3 पूरा न होने की वजह से इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। इनका समर्थन बीजेपी समर्थन का दिखावा नहीं कर रही है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 41 विधायक बीजेपी के हैं, 6 निर्दलीय और 1 गोपाल कंडा, यानी कि टोटल मिलाकर 48 विधायक होते हैं, जो सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए काफी है। तो ऐसे में इन लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने जो अब व्हिप जारी किया है जेजेपी ने, उसका उल्लंघन करके साफ जता दिया है कि वो जेजेपी से पाला बदल चुके हैं। उनकी जो विचारधारा या उनकी जो राय है वो जेजेपी से अलग हो चुकी हैं। और अब जेजेपी जब हिसार में रैली होगी दुष्यंत चौटाला की, तो वो इस बारे में
साफ अपना रुख करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से अब गठबंधन से अलग होने के बाद किस तरह का रास्ता अख्तियार करते हैं। लोकसभा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं जहां वो बीजेपी से 2 से 3 सीटें मांग रहे थे, क्या अब वो अकेले दम पर 4 से 5 सीटें लड़ेंगे या सभी 10 लोकसभा सीटों में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब से कुछ देर के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जो जेजेपी के बागी विधायक है वो अपने रुख पर कायम है और उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके विधानसभा में पहुंच गए हैं। जी, लेकिन यतेंद्र, विजन क्या आपको दिखाई दे रहा है? आमतौर पर व्हिप जारी किया जाता है मौजूद रहने के लिए, यहाँ तो गैर हाजिर रहने के लिए जारी किया गया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जेजेपी के प्रमुख जो हैं दुष्यंत चौटाला, उनके लिए उनकी रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल वो रैली इस जन्मदिन पर करते हैं और हिसार में पहुंचने के लिए उन्होंने अपने सभी विधायकों को बोला था और वो चाहते कि एकजुट विधायक नजर आए और शायद यही कारण था कि व्हिप जारी करके उनको अनुपस्थित रहने के लिए बोला गया कि वो विधानसभा में ना आकर हिसार रैली में पहुंचे। अगर कोई उपस्थित रहता है तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन सीधा पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करना है। ऐसे में जहां दुष्यंत चौटाला एक मैसेज दे रहे हैं कि उनको मजबूर किया जाएगा इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, वो अपने विधायकों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग अनिल विज का क्या मान मलौवल का दौर खत्म हो गया है? क्योंकि बहुत कुछ उम्मीद करके बैठे थे, क्या लॉन्ग टर्म में हम देखें कि कोई प्रोमिनेंट पोजीशन उन्हें दी जा सकती है? देखिए, अगर अनिल विज को जानेंगे तो ये समझना बड़ा आसान होगा कि वो कुछ समय तक नाराज रहते हैं और उसके बाद मान जाते हैं, क्योंकि अनिल विज खांटी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और वो स्वयंसेवक संघ के भी स्वयंसेवक हैं। और अगर हरियाणा में अगर बीजेपी है तो उसमें उसे खड़ा करने में अनिल विज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही थी कि अनिल विज बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। वो 1-2 दिन के बाद मान भी जाते हैं। अगर पहले के कार्यकाल की बात करेंगे तो खट्टर के साथ उनकी खटपट लगातार सुनाई दी, जिसके बाद दूसरे कार्यकाल में उनको मनाने के लिए उन्हें गृह मंत्री जैसी जिम्मेदारी दी गई, जो आमतौर पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को नहीं देता। लेकिन हरियाणा में वो देखने को मिला, अनिल विज के कद को देखते हुए ना गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन कल जब विधायक दल की बैठक हुई तो उनको लग रहा था अनिल विज को कि या तो वो बनेंगे या उनके परामर्श के आधार पर किसी दूसरे को बनाया जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि खट्टर हटे और खट्टर के ही भरोसे का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिसके लिए वो जाने जाते कि पार्टी के खिलाफ वो कभी भी नहीं जाते हैं। और आज सुबह जब उनका बयान आया तो वो जो तेवर थे वो नरम होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पर हम यतेंद्र बीजेपी की स्ट्रेटजी पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा हमने उत्तराखंड, गुजरात और तमाम राज्यों में देखा है कि जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर अगर थोड़ी सी नाराजगी हो लेकिन बीजेपी पार्टी को लेकर नाराजगी ना हो, तो ऐसे में आमतौर पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है। यही हरियाणा में भी हुआ। देखिए बिल्कुल, अगर पार्टी के चेहरे की बात करेंगे तो आज पूरे देश भर में अगर बीजेपी का कोई चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, उन्हीं के नाम पर होते हैं। राज्य में अगर कोई चेहरा बदलता है तो उससे जनता को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो स्थानीय चेहरे, चाहे वो विधायक स्थानीय हो या लोकसभा हो या मुख्यमंत्री का चेहरा हो या मंत्रियों के चेहरे हो, उनको बदलने में बीजेपी कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि उनको पता है कि जब वोट पड़ेगा तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके कामों के आधार पर पड़ता है, उनकी योजनाओं के आधार पर पड़ता है। इसी वजह से जैसे थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है या थोड़ा सा भी बदलाव करने का जो बीजेपी का हमेशा से कामयाब रणनीति रही है, उस आधार पर वो फैसला लेती है। क्योंकि 10 साल करीब होने वाले थे हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को, तो ऐसे में एक नया चेहरा देने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व लगातार ये मैसेज भी देता है कि बीजेपी में एक आम व्यक्ति भी कहीं किसी भी पद तक, किसी भी संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। और ये बार-बार मैसेज केवल हरियाणा नहीं, इससे पहले गुजरात में दिया, उत्तराखंड में दिया, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन हुए तो वहां भी इस तरह का मैसेज दिया। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उनको हटाकर आम लोगों को आगे लाया गया और यही मैसेज दिया गया कि बीजेपी ग्राउंड जीरो पर काम करने वाली पार्टी है और यहां पर जो काम करता है वो कभी ना कभी बड़े पद तक पहुंच सकता है। जब बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां वो परिवार पर चलती हैं, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भी जनसभा होती है वो परिवारवाद पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी पार्टी में वो हमेशा ये मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर एक आम कार्यकर्ता। आरोप तो इस बात के लगाए जा रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह का पार्टी छोड़ देना, बीजेपी से चले जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी को जेजेपी से टूट के साथ कवर किया जा रहा है। लेकिन हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट बता दें, दुष्यंत चौटाला से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विहिप के बावजूद जेजेपी के 4 एमएलए इस वक्त सदन में मौजूद हैं। सदन से गैर हाजिर रहने के लिए विहिप जारी किया गया था। कुछ देर में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास होना है और ऐसे में जेजेपी के जो 4 विधायक हैं वो सदन में मौजूद हैं। जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह, राम कुमार गौतम, देवेंद्र बबली
व्हिप जारी होने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी पार्टी से के जो मुखिया हैं उन्होंने व्हिप जारी किया था अपने 10 विधायकों के लिए कि आप सदन में हाजिर नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद हैं। जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली। हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, ये रिक्वेस्ट है जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। कौन सा मेंबर आप कोई भी वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर। हाँ जी, we can adjourn for 1 hour. For what so that purpose? member are able to reach. नहीं, we have already justice. No, not for a No, the meeting. The house can't be adjourned for a single member. Every member has got what? नहीं, all the members, देखिए, all the members of your party except Kiran Chaudhary, which she has sent an information that she will not be attending the session. All the members are there. All the members are there. You can see. No. You can't see. चिरंजीव नहीं है, रिवाड़ी से आते हैं। रिवाड़ी से। How far it is रिवाड़ी? अभी तो देखिए, अभी ये इसके ऊपर हुड्डा साहब, एक वो आ रहा है, हुड्डा साहब, यही कहा था। आप इसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। इन द मीन टाइम दे कैन कम, दे विल कम। चलो वो तो आधा घंटा अभी इसके ऊपर इट इज योर वो प्रेरोगेटिव, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट इट्स द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू रीच इन द टाइम। मैंने व्हाई व्हेन यू आर आस्किंग मी, एवरी मेंबर इट्स हिज ड्यूटी टू रीच द इन द हाउस एट मेरे को कह रहे हैं आप, मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं, बीच में। मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं कि अब एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बैठ जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्पीक। आप मेंबर हाउस एनी मेंबर जवाब दे रहा हूं। नहीं है क्या? अध्यक्ष महोदय, ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, आपका वो हमारे साथ ही इज आल्सो हाउस ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। he can speak. वो क्यों नहीं है? I am the member of the house. I am the member of the house. I am the member of the house. बिल्कुल बोलेंगे। I am the member of the house. अध्यक्ष महोदय, Please, please, member of the house. आप भी बैठ जाइए प्लीज। अब तो मेंबर की तरह बोलूंगा, प्लीज बैठ। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा, मुझे मेंबर की तरह बोलना बैठ है, जाइए। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। अप्सरा जी प्लीज सिट डाउन। I am member of the प्लीज house. सिट डाउन। मंत्री जी, नीरज जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बैठिए। सुरेंद्र जी, पवार साहब बैठिए, प्लीज प्लीज। देखिए, एक मिनट मंत्री जी, ऐसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस। एनी मेंबर विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन स्पीक एंड आई हैव गिवन हिम द परमिशन, सो ही इज स्पीकिंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम? No, any member can speak in the house. Any member can speak in the house. बैठ जाइए प्लीज प्लीज। एक मिनट। हाँ, मैंने रूलिंग दे दी है। एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड ऑनरेबल श्री मनोहर लाल जी, ही इज ए मेंबर ऑफ द हाउस, दैट्स व्हाई ही कैन स्पीक विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अध्यक्ष महोदय, तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सदन से गैर हाजिर रहने का जेजेपी की ओर से व्हिप जारी किया गया था। उसके बाद जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद हैं। 4 विधायक ऐसे हैं, जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, यानी कि जेजेपी टूट की कगार पर है। किया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी, माल कर अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना। नहीं, गवर्नमेंट
गवर्नर किसके उस पर करता है? जब अभी गवर्नर जब गवर्नर जो है कैबिनेट के या गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। ऑनरेबल मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए।